Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are about to discuss the position of hydrogen in the periodic table. आज हम हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल. एज वी नो कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है दैट इज़ स्टिल अनडिसाइडेड इन द पीरियोडिक टेबल. उसकी पोजीशन को स्टिल डिसाइड नहीं किया गया कि उसको किस ग्रुप के अबव रखना है. वाई? Because hydrogen resembles with 1a group and with 4a group as well as it resembles with 7a group, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन स्टिल कंफ्यूजिंग एक कह सकते हैं कि आप डिसीजन है कि उसको किस ग्रुप के अबव प्लेस किया जाए. सो हाउ एवर 1a ग्रुप 4a ग्रुप एंड 7a ग्रुप के साथ जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं फिर भी उसके उन ग्रुप के अबव हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया हुआ. वाई? बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो सम डिसिमिलैरिटीज़ विद दीज ग्रुप्स. सिमिलैरिटीज़ के होने के साथ साथ उसकी कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को इन ग्रुप्स के अबव प्लेस नहीं किया हुआ. सबसे पहले हम 1a ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल्स उनको डिस्कस करेंगे कि 1a ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन सी डिसिमिलैरिटीज़ हैं. सबसे पहले हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. एज वेल एज अल्कली मेटल्स में भी आप देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट विच इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. दैट इज़ द फर्स्ट सिमिलैरिटी. अनदर वन इज़ दैट हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है. सेम मैनर में मेटल्स अल्कली मेटल्स 1a ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड देन 1a ग्रुप के जो भी मेटल्स हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना देते हैं. सेम मैनर में हाइड्रोजन के पास भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, जिसे आप देखेंगे सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है. सेम मैनर में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है. अनदर सिमिलरिटी इज दैट अल्कली हाइड्रोजन कैन आल्सो फॉर्म आयनिक बॉन्ड. जैसे अल्कली मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड बना देते हैं वैसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आयनिक बॉन्ड बना देता है. इसके साथ साथ हम डिसिमिलरिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि उसकी आखिर डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं जिसकी बुनियाद पे हम 1a ग्रुप के टॉप में हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर रहे. हाइड्रोजन इज़ अ गैस वेयर अल्कली मेटल्स आर सॉलिड्स. हाइड्रोजन गैस है जबकि अल्कली मेटल्स में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स हैं. हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. दैट इज़ ड्यूप्लेट. उसको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, जबकि अल्कली मेटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है उनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए. अनदर डिसिमिलरिटी इज दैट अल्कली मेटल्स कभी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है. उसके बाद हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल वेयर अल्कली मेटल्स नाम से ही हमें पता चलता है दीज ऑल आर मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. एंड देन जब सोडियम लिथियम पोटेशियम ये सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस आयन में दे आर इंडिपेंडेंट. बट हाइड्रोजन जब प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है इन एक्वस सोल्यूशन तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो फ्री नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता है. हाइड्रोजन जो है जाके वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है. इट मीन्स H+ आयंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट फ्री. बट 1a ग्रुप की जितनी भी आयंस बनती हैं दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंटली, दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली. बट हाइड्रोजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाता है. दीज आर द सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिसिमिलरिटीज़ विद द 1a ग्रुप. ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ विद 4a ग्रुप दैट इज़ कार्बन फैमिली. राइट, और हाइड्रोजन ऑल्सो हैज़ सम सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिसिमिलरिटीज़ विद दिस ग्रुप, जिसकी वजह से हम 4a ग्रुप के टॉप पे हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर सकते या उसके मेंबर में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते. अब सबसे पहले सिमिलरिटीज़ क्या हैं. कार्बन फैमिली क्योंकि 4a ग्रुप है तो 4a ग्रुप फैमिली के बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एज वी नो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
अब उसके आउटर मोस्ट शेल में कैपेसिटी है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इट मीन्स इट हैज़ हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। उसका वैलेंस शेल जो है वो हाफ फिल्ड है कार्बन फैमिली का। एज वेल एज अगर आप हाइड्रोजन में देखेंगे तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट ऑल्सो हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। सो बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, दैट इज़ अ सिमिलरिटी ऑफ बिटवीन दैम। और एक और सिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, एज वेल एज इट कैन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड लाइक कार्बन फैमिली। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि कार्बन की तरह हाइड्रोजन भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। ये 2 रिएक्शंस लिखे हुए हैं, अगर आप इन पे गौर करें, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। इसमें जो कॉपर है दैट इज़ इन द प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप हाइड्रोजन को इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये कॉपर रिड्यूस होकर 0 स्टेट में चला जाएगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ अगर आप कार्बन का रिएक्शन करवाएंगे, ये है टिन ऑक्साइड, अगर आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसएन यहाँ पर प्लस स्टेट में है। जब ये कार्बन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 स्टेट में और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि बोथ कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये इनके बीच में एक सिमिलरिटी है। अगर आप डिसिमिलरिटीज़ को देखें तो सबसे पहले ये है कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल आर द रिजल्टेंट ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन कभी भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता, जबकि कार्बन सिलिकॉन ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स। उसके बाद हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन इज़ अ गैस, जबकि 4a ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सॉलिड्स हैं, जबकि हाइड्रोजन एक गैस है। दीज आर द सिमिलरिटीज एज वेल एज डिसिमिलरिटीज बिटवीन। ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे 7a ग्रुप को, विच इज़ कॉल्ड हेलोजेंस। इसकी हम सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के साथ। सबसे पहले सिमिलरिटी जो है वो ये है कि हेलोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के केस में भी यही है कि हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, मीन्स बोथ नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। एंड देन हाइड्रोजन इज अ गैस, whereas most of the halogens are gases like chlorine, fluorine, both are gases। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है। और जैसे हेलोजेंस कैन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। Cl2, Br2, F2 हेलोजेन सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन इज ऑल्सो इन अ डायटोमिक फॉर्म। एंड देन बोथ कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग और गैनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए और हेलोजेंस भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव आयन में। सो बोथ हैव सेम प्रॉपर्टी। अब डिसिमिलरिटीज़ पे आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, जबकि हेलोजेंस आर इन अ 7a ग्रुप, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज। एंड देन हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सेम मिनट में वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, जबकि हेलोजेंस कभी भी प्लस स्टेट में नहीं आते। हाइड्रोजन प्लस स्टेट में हो जाता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स, लेकिन हेलोजेंस ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होते हैं तो इतने स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं बनाते जितने हाइड्रोजन स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। एंड आई वांट टू क्लियर दैट कि हाइड्रोजन जो आपको टॉप ऑफ द 1a ग्रुप नज़र आता है, दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। आप जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे 1a ग्रुप में तो आप हाइड्रोजन को उसमें नहीं पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज दैट इज़ द प्लेस ऑफ ओनली हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसको हमने 1 नंबर पे प्लेस किया है। अदरवाइज़ वो 1a ग्रुप की फैमिली का मेंबर नहीं है।